हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? डेली की तरह लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी पर मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, पीवाईक्यू लेकर आती हूँ डेली। ठीक है, और इसके साथ मैं इवनिंग में एनसीईआरटी बैच भी स्टार्ट कर दिया है। चलिए क्लासेस शुरू करते हैं हम। थोड़ा सा इसे जूम करती हूँ। बौद्ध धर्म के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, वो आज मैं कंप्लीट कर देती हूँ आपके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मिलिंद पन्हो है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा इनको। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्स भी हैं, जैसे कुछ हिस्ट्री के कुछ एग्जाम्स हैं और कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उनके लिए मैं पीवाईक्यू डेली लेकर आ रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मिलिंद पन्हो है। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री की तैयारी की होगी ना, तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप फटाफट लगा पाएंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको बाद में करूंगी, सिर्फ मैं क्वेश्चंस पीवाईक्यू करवा रही हूँ कि कौन सा क्वेश्चंस का आंसर कौन सा सही जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी अपना स्कोर चेक कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मिलिंद पन्हो है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत नाटक का, ऑप्शन नंबर बी जैन वृत्तांत का, ऑप्शन नंबर सी पाली ग्रंथ का, ऑप्शन नंबर डी फारसी महाकाव्य का। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पाली ग्रंथ का। ठीक है, मिलिंद पन्हो क्या है? पाली ग्रंथ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अनिरुद्ध के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी अजात शत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी उदयभद्र के शासनकाल में। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये काफी पूछे गए हैं। प्रथम बौद्ध समिति कब हुई थी, द्वितीय बौद्ध समिति कब हुई थी, है ना, इस तरीके से ये पूछे गए हैं। अभी यहाँ पर जो बात हो रही है वो प्रथम बौद्ध समिति के आयोजन की बात हो रही है क्वेश्चंस में। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अजात शत्रु के शासन काल में। ठीक है, आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो आराम से इसका क्वेश्चन का आंसर लगा पाए होंगे फटाफट आप। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चंस ऐसे लगाने हैं कि क्वेश्चंस आते ही एक बार रीड करने में आपको आंसर आ जाना चाहिए, फिर मैं समझूंगी कि आपकी हिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मैं तो हिस्ट्री क्वीन हूँ, मेरा इतिहास काफी अच्छा है, मैंने एग्जाम भी क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सांची में, ऑप्शन नंबर बी नालंदा में, ऑप्शन नंबर सी राजगृह में, ऑप्शन नंबर डी पावापुरी में। ठीक है, साथ साथ आप लोग चैनल को शेयर भी करते रहिए। ठीक है, बाकी बच्चों तक भी क्लास पहुंच सके। आप लोग मैम का इतना मोटिवेट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राजगृह में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। बताइए ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन, ऑप्शन नंबर बी नागसेन, ऑप्शन नंबर सी आनंद, ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। बताइए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नागार्जुन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी देवी पाटन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की तीर्थस्थली है, कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कौशाम्बी में। ठीक है, कौशाम्बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही विश्वास करते थे किसमें? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ऑप्शन नंबर बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। ऑप्शन नंबर सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ये दोनों विश्वास करते हैं इसमें।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए हिंदू मंदिर के कारण, ऑप्शन नंबर बी हाथी दांत के काम हेतु, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध प्रतिमा के लिए, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बौद्ध प्रतिमा के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, बताइए। ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म ने, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म ने, ऑप्शन नंबर सी आजीविका ने, ऑप्शन नंबर डी वैदिक धर्म ने, बताइए। वेरी इजी क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, बताइए। मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी, बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बौद्ध धर्म ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बौद्ध धर्म ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये देखो कंफ्यूजन वाला था बिल्कुल क्वेश्चन, मूर्ति पूजा आप लगाते ही नहीं इसको, बौद्ध धर्म नहीं लगाते, लेकिन बौद्ध धर्म ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ए गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर डी वैदिक काल में। यहाँ पे वैदिक होगा, वैदिक कर लीजिए आप। ठीक है ना, बौद्ध की खड़ी प्रतिमा के बारे में पूछा गया है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कुषाण काल में। ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कुषाण काल में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बौद्ध प्रतिमा संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए कुषाण काल की, ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल की, ऑप्शन नंबर सी वर्धन काल की, ऑप्शन नंबर डी राजपूत काल की, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, गुप्त काल की। ठीक है, गुप्त काल की। क्वेश्चन नंबर 11, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए गोपाल, ऑप्शन नंबर बी देवपाल, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी महिपाल, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, धर्मपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बौद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, बताइए। बताइए, भगवान बौद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह कौन सा स्तूप स्थल है? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी सांची, ऑप्शन नंबर सी बोधगया, ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सांची, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सांची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप मूव करते हैं। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए राजगृह, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी सांची, ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सांची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, बताइए। कौन सा बौद्ध धर्म पवित्र स्थल था जो निरंजना नदी पर स्थित था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए बोधगया, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी ऋषिपतन, बताइए। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बोधगया। राइट, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर सी महावीर स्वामी को, ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद को, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एशिया के ज्योतिपुंज को किसको जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कौन है, किसको जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गौतम बुद्ध को जाना जाता है। राइट, इस तरीके से हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। तो प्लीज अपने लक्ष्य पर लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए और साथ में मैम को भी मोटिवेट करते रहिए। मैम का मोटिवेशन बस यही है कि आप लोग बस लर्निंग हिस्ट्री एकेडमी चैनल को शेयर करते रहिए, क्लासेस शेयर करते रहिए, बाकी बच्चों का भी कुछ भला हो जाए। आप शेयर नहीं करते हो, प्लीज इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हो ना मैम का, प्लीज शेयर करते रहिए चैनल को। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर इसी समय
PYQ के साथ। और जिन बच्चों को NCERT बैच ज्वाइन करना है, कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। 5 to 6 PM में अपनी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और CTET वाले ध्यान से सुने, उनका भी एग्जाम है, SST में क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो लोग भी NCERT बैच ज्वाइन कर लीजिए। 6 सितंबर 2026 को एग्जाम है आप लोगों का। ठीक है, मेहनत करते रहिए, समय नहीं बचा है अब मेहनत करने के लिए ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, फिर PYQ भी लगाना है, प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। कितना समय बचा है? कुछ भी समय नहीं बचा है। ठीक है, तो तैयारी में जुट जाइए आप लोग। चलिए मिलते हैं, और शेयर करते रहिए प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए लर्निंग हिस्ट्री अकेडमी चैनल को। ठीक है, कोई भी क्वेरीज हो, कोई दिक्कत हो आपको टॉपिक में किसी में भी, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी समय लर्निंग हिस्ट्री अकेडमी चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर।